नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 6 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। लो जी, जो भी था आया और माल बिक लिया। चले जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। जितेंद्र खुराना भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। राम राम राणा जी, कैसे बिक लिया जी, सारा क्लियर हो गया जी टोटल? हाँ, माल आज कमी था, एक टेम्पो था, अच्छा जी, निपट गया। आज मंडी की टोटल रिपोर्ट क्या है? टोटल 7 गाड़ी की सिर्फ आमदनी है, सिर्फ 1000 गट्टे का बैलेंस था। अच्छा जी, हाँ, और माल लगभग मंडी क्लियर है, 10-10 रुपये बढ़े, बिक गया बेटा। अभी गाड़ी आ रही है मेरी, थोड़ी देर में गाड़ी आनी है मेरी। अभी कौन सी गाड़ी है, ये कौन सा टाइम? एक लेट हो गया था टेम्पो, वो भी आने वाला है। अच्छा जी, और 10-10 रुपये बढ़े हुए हैं, उसके बावजूद पीछे जो भाव है उससे पड़ता नहीं है। वहाँ और ज्यादा तेज आया, पीछे और ज़्यादा तेज है। ये माल मैंने आपको बोला था कि माल ये कम आने हफ्ता- का क्या कारण है जी मेन? सर ये पीछे छुट्टियां, ये पूरा महीना यही चलेगा। कहीं कभी छुट्टी है, कहीं कुछ है। और जैसे आज शुक्रवार है, नीमच मंडी बंद है रमजान की वजह से, शुक्रवार है ना, इनका जुम्मे का वो होता है। दलोदा मंडी आधा दिन बंद है, ऐसे करके सब मंडियों में आधा दिन का हाफ है। ठीक है जी, तो ये पूरा महीना छुट्टियों का है। कभी 2 दिन चलेगी, 1 दिन बंद, 1 दिन चलेगी, 2 दिन बंद। तो इस वजह से पूरा महीना किसानों के फायदे की चीज़ है। आप बेचते चले, भाव अच्छे हैं, इस भाव में आपको बेचने चाहिए। ठीक है जी, मैं सलाह दे रहा हूँ, आपका गीला माल बिक रहा है। कुछ कह रहे थे कि जो हमारे यहाँ माल छोटा हुआ है, बिल्कुल कुछ जगह छोटा हुआ है, लेकिन कुछ जगह ठीक है। ये तो नहीं है ना कि छोटा में माल ही खत्म हो गया हो। ठीक है जी। एक होता है माल डैमेज हो गया, बर्बाद हो गया, एक होता है माल छोटा हुआ है। हुआ तो है, प्रोडक्शन कम है नहीं भाई बच्चा 6 फुट का नहीं हुआ, लेकिन 3 फुट का है, 4 फुट का है, दिमाग पूरा है उसके अंदर। हुआ तो है ना। ठीक है जी, तो जगह तो वो अपने बच्चे वाली घेरेगा ना। तो भाई साहब माल, मैं कहीं घबराहट नहीं कह रहा, भाव बढ़े हुए हैं, 20-20 रुपये बढ़ चुके, तो इसलिए अपने को माल निकालना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके निकालिए। आपको जहाँ लगता है कि मार्केट डाउन हो गई तो थोड़ा रुक जाना, ठीक है कम कर देना। एक बार रेट बता दो जी आज सारे फिर भी। सर आज मोटे माल बिके हैं, जो बढ़िया एकदम टॉप क्वालिटी है 100, 105, देसी माल 75, 80, 85 तक बिके। और लड्डू माल जो है वो 60, 65 देसी और 75, 80 ऊटी। पहले कहाँ तक आ लिए थे जी ये रेट? 15 डाउन थे, अब 10-10, 15 बढ़ गए। मंडी में माल ही माल चमक रहा था जी पहले। अरे वो दियो, मंडी पूरी खाली है। अगर आप अभी आधे घंटे बाद एक चक्कर मारेंगे, किसी दुकान पे माल तुला हुआ पड़ा मिलेगा, बिकने के लिए खत्म। ठीक है जी। हाँ, जैसे अभी आपकी गाड़ी आएगी तो इन्हीं रेटों में जाएगी, थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है? ग्राहकी के ऊपर थोड़ा बहुत बढ़ के बिकेगा, कम तो नहीं बिकता। ठीक है जी, 240। ये दिखा इनको माल, निकालियो माल। ये कौन सा छिलो है जी? हाँ, ये छिला हुआ माल है जी, 240 रुपए किलो। नया वाला। अच्छा, नए वाला। आप देखो कितना बढ़िया माल है, दिखा इसका। इसकी कैसी खपत चल रही है जी? इसकी बिक्री कैसी है जी, जो इसकी जो छिले माल की? ठीक है जी, फुल डिमांड है। ये तो फुल है, कितनी है, कितना बिकता है, क्या चीज़ सर है? देखिए, ये अब देखो, ये हमारा हाथ से छिल रहा है। डिमांड तो है 1-1 टन की, अच्छा जी, लेकिन हाथ से नहीं छिला जाता इतना। तो रेट ज़्यादा नहीं रख रखे जी? सर ये अभी थोड़ा सा माल जैसे सूख जाएगा ना, हाँ जी। तो ये माल फिर हम कम में देंगे। अच्छा, तो मशीन से माल- चलेगा ये? हाँ, फिर मशीन से छिलेगा। अभी अभी आप मैनुअली- देखिए हाथ से छिल रहा है, अच्छा कोई जी। चिपचिप नहीं। मार्केटों में पानी से छिला हुआ दे दें, वो है आपको जी। 100-150 में मिल जाएगा। गंदे पानी का छिला हुआ, केमिकल डाल के छिला हुआ, आप हाथ में लेके देखो, चिपचिप है क्या? बाकी ज़बरदस्त है जी। आय हाय, चिपचिप है क्या? ये तो बिल्कुल काजू की तरह लग रहा है इस तरह। बहुत बढ़िया माल है। तो क्या रेट है जी? है देखो, गीला चाहिए, गीला तो 100-125 में मिल जाएगा मंडी में, लेकिन ये चीज़ थोड़ी मिलेगी। तो क्या रेट बताया? 200? ये दिए मैंने 240 का। अच्छा जी। और जो देसी माल का भी छील रही, देसी वाले का? देसी भी छिल देंगे, थोड़ा वो सूख ना जाएगा, सूख जाए तो मज़ा आएगा। ठीक है जी। अभी जो पुराने माल का है वो भी सिर्फ हम ही दे पा रहे हैं और कोई दे नहीं रहा। वो हमने 140 रुपये का दिया, पुराना माल अभी तक दे दे।
वो नहीं गया होगा जी वो। अरे वो बहुत बढ़िया माल दिखाया हूँ आपको, बिना उगा हुआ। आप देखो स्टोरिंग कैपेसिटी आपकी क्या है। पुराना माल आया हुआ क्या? क्यों फैक्ट्री से पुराना माल छिला हुआ आया क्या? चला गया। तो अब किसानों को क्या करना चाहिए जी? सर तेजी है, आप बेचते चले। ये 20 रुपये तेज है, आप बेचो। क्योंकि जब ऑल ओवर इंडिया से माल निकलेगा तो थोड़ी हलचल होगी ही होगी। कुछ लोग कुछ लोग पिछले 3-4 दिन से धड़ाधड़ फ़ोन कर रहे हैं कि जी ले लें, स्टॉक कर लें। यही कोई माल स्टॉक करने का टाइम थोड़ी ना ये स्टॉक करने का टाइम नहीं भाई साहब। बिल्कुल इस हवा में नहीं आओ कि माल नहीं है जी, माल कम है जी, माल छोटा हो गया जी तो माल ले लो। भैया रुक जाओ, माल हिंदुस्तान में खूब है। मार्केट आगे जब हर तरफ का माल निकलेगा, हिमाचल का, यूपी का, हरियाणा का, पंजाब का, कश्मीर का, गुजरात का, तो थोड़ी मार्केट हलचल होगी, मार्केट एक डाउन आएगी, उस टाइम लीजिएगा। माल भी बहुत है जी इन स्टेटों में, माल खूब है, माल की कमी नहीं है। उस टाइम में माल लेना बनता है जब मार्केट एक नीचे। अभी तो राशन वालों का है, अभी बेचो और खड़ा दो लोगों आज अभी अगर आप माल स्टॉक करते हैं, एक तो गीला माल है, कम से कम भी 25% आपको सुखाने में निकल गया। 50 रुपये का अगर आप लेते हो तो खर्चा खुर्चा मिला के 75 रुपये का आपको अभी पड़ गया। ठीक है जी। तो 75 तक भी अगर ऊंचा हुआ, पहले तो 50 का माल है नहीं, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, तो 75 का भी बिकता है तो भी आपके पैसे तो नहीं बने ना। तो यही चीज़ 50 वाली हमारे को 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद 50 की मिलती है, तो हमारा ये 2500 किलो का नाजायज़ जो है वो तो बचेगा। ठीक है जी। तो अपने को मिलेगी वो चीज़। 50 में भाव एक अंदाज़ा बता दो, जो आज भाव है वही भाव का 2 महीने बाद हमारे को मिलता है। कहने का मतलब समझ लो, जो आज भाव है वही भाव का हमारे को 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद मिलता है। तो जो वजन घाटी है, सुखाई है, वो निकलती है ना, ठीक है जी। बस्ती है ना आपकी, तो उस टाइम में लीजिएगा। ये वो स्टॉक के टाइम नहीं है। इस समय तो जो भी बेच रहा समझ लो उसको 25% एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे। बिल्कुल 33%, 40% मिल रहा है जी। क्योंकि जिन इलाकों में अब निकलना चालू हुआ है उनका तो गीला ही है। शाहजहाँपुर हो गया, सीहोर हो गया, इधर तो अब निकलने चालू हुआ। इंदौर की बेल्ट में अब ये जो किसानों का निकल रहा है, कुछ का पहले निकल गया, कुछ अब निकल रहा है, तो ऐसा फर्क है। उनका तो 30%, 40% पानी बिक रहा है ना। ठीक है जी। तभी मैं बोल रहा हूँ, आज जबकि इंदौर में 30-35 हज़ार घटा, लेकिन भाव बहुत तेज। माल आपको मौका मिल रहा है, ये पूरा महीना है, बेचते चलो। 2-3 दिन से कमेंट आ रहे हैं खुलाना में वो पहली वाली बात नहीं रही। भाई सब ऐसा है, शहीद करवाना चाह रहे हो कुछ? तो कुछ आप ही बोल लो कुछ हलचल करके। ऐसा है, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि खुलाना ही कहते हैं अभी नहीं बेचना, हम 2 महीने बाद बेचेंगे। भाई जब मेरे को जो चीज़ समझ आ रही है मैं वही बोलूँगा। आपके ना तो बहकावे में आ रहा, ना आपके उछालने में आ रहा कि खुराना में वो बात नहीं रही। खुराना को जो देखने वाले हैं वो देखेंगे, उसके जो दुश्मन भी हैं ना वो भी देखते हैं। कल परसों तो एक बोल के गए मुँह पे, मतलब कि आप ये सोच लो कि पुराना दोस्त भी है और कट्टर दुश्मन भी है मेरा। तो यही बोला कि साले जब तक तेरे को देखते नहीं खाना हजम होता नहीं, अब बर्बाद होने का हमारे को। बोलो अब क्या जवाब है। अब ये क्यों किया, क्यों वो बोल रहा है, ये वही बड़े लोग हैं भाई जो ऐसा इस टाइम में माहौल बना के मंदा करवा देते थे और 10,000 गट्टा, 5,000 गट्टा, 15,000 गट्टा उठा लेते थे, फिर माहौल बना के बेच देते थे। अब वो चीज़ निकल गई उनके हाथ से। आज सोशल मीडिया का ज़माना है और अकेले खुराना ने कुछ नहीं किया भाई, ये थैंक्स करो सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया हमारे से तो बड़े चैनल बैठे जी, हमारे से तो हमारे से पुराने करिए सोशल मीडिया का, जिसमें जागरूकता फैलाई किसानों को। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैंने किया, मैंने हो गया। मैं फिर वही बात बोलता हूँ कि कठपुतली तब तक नाच रही है जब तक वो नचा रहा है। ठीक है जी। जिस दिन उसने चाह कठपुतली ना नाचे, कठपुतली बंद।
धागा उतरा, कठपुतली गई। तो जागरूकता तो जो फैलाई है, ये कठपुतली के जाने के बाद भी वही रहेगी। किसान वहीं के वहीं याद करेंगे और उस चीज़ को फॉलो करके संभल के चलेंगे। ठीक है जी। उनको समझ आ गई व्यापार करने का तरीका। और ये काम सिर्फ लहसुन में नहीं, हर फील्ड का किसान अगर ऐसे करता है, तरीके से चलता है, तो हमेशा बचेगा। कल एक और कमेंट था आप ही के उस पर कि प्याज में, आलू में भी और टमाटर में भी एक एक खुदाना ऐसा होना चाहिए। आपके भी कमेंट बता रहा हूँ, खाली बैठा हूँ, 5 बातें फेल रहे हैं, है ना। लेकिन आप ही के कल उसमें कमेंट था। तो भाई साहब, जरूरत क्या खुदाना को होने की? ठीक है जी। बताइए। जो चीज़ 35 साल का एक्सपीरियंस था, वो चीज़ भाई साहब खुदाने की हर फील्ड में जो थी, खुदाने ने समझा दिया कि ऐसे चलो। अब एक जो जरूरत महसूस हो रही है, आने वाले 2 साल में, 3 साल में हमारे को भेड़ चाल खेती नहीं करनी। ठीक है जी। आपके पास फिर कल वाली बात समझा रहा हूँ, ये बात मेरे को अब हर 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद बोलनी पड़ेगी। क्यों? हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम अपनी चिंताओं में, ये नहीं कि हम मूर्ख हैं, हम अपनी चिंताओं में इतने व्यस्त हैं। हमारी चिंताओं की वजह से, व्यवस्था की वजह से फ़ायदा हर कोई उठा लेता है। ठीक है। भले वो नेता हो, भले हमारे पड़ोसी हो, भले हमारे घर वाले हो। वो देखता है कि ये है तो बिजी, तो 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद भूल जाएगा। हम लोग तो इतने, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि मूर्ख नहीं है, व्यस्त है, कि हम अपनी दुश्मनी भूल जाते हैं। ठीक है जी। हमारे को गाली देते हम वो भूल जाते हैं। नेताजी हमारे से जो वायदा करते हो हम 6 महीने में भूल जाते हैं, है ना। तो ये सिचुएशन हमारी है। केक बनाना जी बहुत ज़रूरी फ़ोन है। अपने को जो खेती करनी है, अंधी खेती नहीं करनी, भेड़ चाल वाली खेती नहीं करनी। हमारे पास अगर 5 एकड़ ज़मीन है तो 2 एकड़ लहसुन लगाओ, 2 एकड़ कुछ और लगाओ, 1 एकड़ कुछ भी नई चीज़ एक्सपेरिमेंट के लिए लगाओ। कोई भी नया चीज़। ठीक है जी। ब्लूबेरी लगा लो, एवोकाडो लगा लो। मैं बार बार वही समझा रहा हूँ कि आदमी कहता है इसका बीज कहाँ मिलेगा, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। ये सब जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ 2-4 किसान मिलकर अपनी मिट्टी ले जाओ। ठीक है जी। तो वो जो मिट्टी होगी पूरे गांव की, 50 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर इलाके का, वो बता देंगे कि इस मिट्टी में, इस एनवायरनमेंट में ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है जी। तो वो आप 2 आदमी, 4 आदमी 100 किलोमीटर के किसान का फ़ायदा कर सकते हो। ठीक है जी। इसको भी धंधे में धर्म कहा जाता है कि अगर आप कुछ इंक्वायरी निकालते हैं, उस मिट्टी की जांच करवा लेते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, या और आपके साथी, संबंधी, रिश्तेदार जिन्होंने नए नए बीज लगाए हैं, उनके वहाँ क्या हो रहा है वो देखो, उसमें से कुछ उठा के अपने पे लगा लो, तजर्बा करो। कहने का मतलब है भेड़ चाल खेती बंद कर दो कि जी प्याज लगानी तो सारी प्याज लगानी है। ठीक है जी। लहसुन लगाना है तो सारा लहसुन लगाना है, आलू लगाना है तो सबने आलू ही लगाना है। तो भाई साहब रोको, रुको, मानो मेरी जो मैं बोल रहा हूँ। 3 साल में लहसुन में जिस जिसने मानी, या 4 साल में लहसुन में जिस जिसने मानी, आबाद ही हुआ होगा, बर्बाद नहीं हुआ। ठीक है जी। तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसमें भी आप लोग मेरे को याद करोगे कि भेड़ चाल खेती नहीं करनी। जितनी मेहनत हम खेती पे करते हैं, उससे 1% मेहनत और 1% दिमाग लगाना आपने, सिर्फ सोचने के लिए कि अपने और रिश्तेदार के साथ ही संबंधी क्या नई चीज़ कर दे। ठीक है जी। ये तो होता नहीं सारे गांव में सभी व्यस्त हों, 1-2 लोग होंगे जो कुछ अलग कर रहे होंगे, हर गांव में होते हैं। 1-2 होगा जिसको कीड़ा होता है, ठीक है, कुछ अलग कहने का। एक अभी मेरे पास आ रहा है जो गाड़ी लेके आया ना, उसमें बहुत बड़ा कीड़ा है। वो बंदा दिल्ली और एनसीआर की जितनी मंडियाँ, हर 2 दिन बाद एक गाड़ी लेके कभी किसी मंडी, कभी किसी मंडी, कभी किसी मंडी पहुँचता है। वहाँ से उठाएगा, दूसरी मंडी में रखा, बेचेगा भी नहीं। ठुक गई ना, ठुकी, उसकी ठुकी, उसकी 2-3 मंडियों में ठुकी।
तो अब वो आ रहा, मैं कहा भाई होना चाहिए ऐसा। मतलब मैं क्यों समझा रहा हूँ कि ये ऐसे लोग होते हैं, तो जो अच्छाई है उनकी वो खींचो, जो बुराई है उसको छोड़ दो। ठीक है जी। तो जो लोग ये नई खेती कर रहे हैं, इंटेलिजेंट खेती कर रहे हैं, अपनी खेतियों में बदलाव कर रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आपके बच्चे हैं पढ़े लिखे, आपकी बीवी होंगी, बहू बेटियां हैं, उनको कहो भाई जब फ्री होते हो वैसे एक बार इस पे नेट पे सर्च करो, ठीक है जी। रिश्तेदारी में पता करो कौन क्या बोल रहा, कौन क्या नहीं बोल रहा। हो सकता है आपका गांव एक ही चीज़ बोल रहा हो, दूसरा गांव, तीसरा गांव, कोई दूर के रिश्तेदार, पता चलता है ना भाई साहब। एमपी में कम से कम भी 100 कुछ तरह की कमोडिटी की खेती होती है। ठीक है जी। 100 कुछ तरह की कमोडिटी की खेती होती है। हम सिर्फ 4 ही चीज़ों पे घुसे जा गए, लहसुन, आलू, प्याज। ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा अलग अलग करो। लहसुन ये आप समझ लें हमेशा ये रेट नहीं रहेगा। जब सभी ज़्यादा बोएंगे तो एक बार तो मार्केट नीचे आएगी आएगी। अब 3 साल नहीं आई, हो सकता है चौथे साल आ जाए, हो सकता है 5वें साल आ जाए, अगर मेरी नहीं मानोगे तो। लेकिन अगर आप एक संतुलित खेती करते हैं, संतुलित आहार जैसे शरीर के लिए सही ठीक है है, जी। ऐसे ही संतुलित खेती किसान के लिए वरदान है। आप अगर संतुलित खेती करते हैं, इंटेलिजेंट खेती करते हैं, आप कभी मार नहीं खाएंगे। किसी सरकार के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है जी, बात आपकी। हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। हम कहें बहू जी, नेताजी आओ हमारे पे, हम मर गए, हमारा ये हो गया। अभी ओले पड़े थे पीछे, अफीम की और गेहूँ की खेती खराब हुई थी, लेकिन जिसने अफीम के साथ कुछ और चीज़ लगाई थी या और कुछ चीज़ लगाई, जैसे एक ही आदमी में 10 एकड़ ज़मीन थी, उसे 3 एकड़ अफीम लगाई, 2 एकड़ गेहूँ लगाई, 3 एकड़ लहसुन लगाई और कुछ लगाया, तो उसकी गेहूँ और अफीम तो भले ख़राब हुई लेकिन बाकी चीज़ बच गई। ठीक है जी। और अगर किसी ने सिर्फ गेहूँ ही लगाई थी, गया, अब वो सिर्फ या तो ईश्वर को कोसेगा या नेता को कोसेगा। ठीक है जी। उसने मार दिया, ये साले देखने ना आए। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता दो। ठीक है जी, बात आपकी। हमेशा अपनी 2-3 चीज़ की करो, प्लान बी और सी तैयार रखो। सब बिल्कुल तैयार हो। ये आपने बहुत बढ़िया बोला, ए के साथ प्लान बी और सी हमेशा तैयार होना चाहिए। ठीक है जी। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वो नहीं है। आपके अगर प्लान बी फेल हो जाए, मैं कह रहा हूँ आप बी- नहीं कर पाए, समझो आप नहीं कर पाए, लेकिन सोचा, दिमाग में तो बीज आ गया कि अगर मैं करता तो मैं बचता। तो जो बीज आप ज़मीन में बोते हैं वो बीज मैं आपके दिमागों में बोता हूँ। ठीक है जी। मैं भी किसान हूँ, आपके दिमागों का, आपके दिमागों में बीज बोता हूँ, सलाहें देता हूँ, उसको भी बीज बोना कहते हैं, है ना जी। हम बेकार के किसान हैं, बिना लागत के, बिना ज़मीन के। ठीक है जी। आप लोग मजबूत किसान हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन है, हम एमई वाले हैं। यानी प्लान बी और सी दिमाग में रहना चाहिए और बी फिजिकल में रहना चाहिए। सी तो आपको हर समय चलता रहना चाहिए सर। एब्जॉर्बेशन एक ऐसी चीज़ है जो मेरी मैथ्स की टीचर थी अग्रवाल मैडम। बचपन में हम उन्हीं से पले हैं, उन्हीं पे घर खाना खाया, उन्हीं से पिटाइयाँ खाई और उन्हीं से सीखा। तो हमेशा वो एक ही बात कहते थे, मैं बहुत कमज़ोर था पढ़ाई में, तो वो एक ही बात कहती थी, क्या नहीं समझ आ रहा, मैं कहने सुन, एब्जॉर्ब कर। आप नहीं लिख पा रहे, दिमाग में नहीं घुस रहा, कोई बात नहीं, सुनो, सिर्फ सुनो, एब्जॉर्ब करो। सुनने से आपको एब्जॉर्बेशन आएगी, और जो एब्जॉर्ब करना सीख गया कहीं ना कहीं वो वर्किंग करेगा। ठीक है जी। आप अगर आज सुन रहे हैं मेरी, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में आपके बीज है, घुस गया। अगली बार आप नहीं मानो, लेकिन अगली बार जब जूते पड़ेंगे, जब नुकसान होगा, कभी भी फसल खराब होगी, आपके दिमाग में एक बात एकदम करेक्ट रहेगी, यार कहा तो था इसने, भले बकवास करे तो, लेकिन बात तो सही बोली थी कि जी 2 खेती 3 खेती जरूर रहनी चाहिए। आप कहोगे अब तो 3 खेती निकाल लेते हैं, खेत से 3 फसल निकाल लेते हैं। भाई 3 फसल निकालते हो,
लेकिन जब एक फसल लगाते हो उसी टाइम में कोई दूसरी चीज़ लगाओ साथ। ठीक है जी। एक चीज़ में कभी डिपेंडेंट नहीं रहो। यही है दादा जी। धन्यवाद जी। राम राम राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है। भाई साहब ये सुने को वो थोड़ी